हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था, जो वृंदावन के पुष्प वो समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था, हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे। भाव उत्सवेन भजताम रस का। हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुना उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा। राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं,
क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांचि रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामिनी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रिया जो विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात कह रहे, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह रहे चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं। और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का भी। तो जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे हुए, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, बस जहां और 2:30-3 बजे लेट गए। 4:30 बजे सोच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी नहीं, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे, भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का? सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में
उठने का स्वभाव बनाओ तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते, आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशी थे और चैक चोरऊ, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। देखो ना कर, ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे, जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है। बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गया। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण, पुत्र पत्नी वैभव सम्मान त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे देववन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम बैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा सरकार, ये कैसी आज्ञा? कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई, उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है ये मार्ग, ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रियाएं हैं। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर।
अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी? बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रहे यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी, लोक रीति वेद रीति कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन हैं। प्यारी जी की एक भ्रकुट के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता न स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन नाम कीर्तन जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं। सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, एक भागवतिक बल होता है। वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल।
बड़ा विचार कर रहा था, कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र, अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक द्युति देह रुचि, जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की। अजान बाहो कमल नयन, सुंदर नासिका सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर, अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं, जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग
स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए। हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहां है। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं। अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्रजू मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे क्योंकि गलती हो गई। जे भी सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। अब उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, सावल दुति कनक अंग बिहरत मिल एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिरी में नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, तहां श्रीजू के श्री मुख की बानी, श्रीजू के श्री मुख की बानी, हितजू को संबोधन करते तहां श्री जी के श्री मुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दें। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन हुए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेप कस्तूरी प्रियजू को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण श्यामा मयूरवैर परिचरो परिकम्य भूयो नमत्वम, कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणा में, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही हैं। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं।
जैसे हितजू महाराज को सेवक जी कह रहे मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके